Good morning to all my dear students. In this lecture we are going to discuss the problem based on streams. तो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जब डिस्कस किया था तो वहाँ पे भी हम लोगों ने प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्ट्रीम्स पढ़ा था. अब ये बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, ये जो भी बेस्ड है ये आपका डिपेंड करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे. तो इस जो भी प्रॉब्लम्स आपके पास गिवन है इनको हम क्या करेंगे, इनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हेल्प से सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, अब लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन बेटा. क्वेश्चन इज the speed of a boat in still water is 15 km per hour. It can go 30 km upstream and return downstream to the original point in a 4 hours 30 minute. Find the speed of the stream. तो थोड़ा सा मैं आपको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के बारे में थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ. सपोज दैट कि आपके पास बेटा क्या है, ये सपोज दैट कि आपके पास वाटर है. ठीक है, तो वाटर के फ्लो की जो है, वाटर के फ्लो की क्या होती है बच्चों, डायरेक्शन होती है. ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए. सपोज़ करिए कि कोई पर्सन है, ठीक, कोई पर्सन सपोज़ करिए ये है इस तरीके से. ठीक, वो क्या करता है, सपोज़ दैट कि कोई पर्सन है. अब देखिए, अगर पर्सन जो है क्या करेगा, पर्सन जो है वाटर के फ्लो की डायरेक्शन, सपोज़ करिए कि वाटर फ्लो की डायरेक्शन ये है. पर्सन अगर वाटर फ्लो की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, मींस कि अगर वाटर फ्लो की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और पर्सन आपका इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, तो उस समय जो स्ट्रीम बनेगी, उस समय जो स्ट्रीम की स्पीड बनेगी उसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम स्पीड. और उसी तरीके से बेसिकली अगर पर्सन आपका क्या करेगा, पर्सन अगर वाटर फ्लो की स्पीड में या वाटर की स्पीड के अकॉर्डिंग क्या करेगा, वाटर फ्लो के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो भी ट्रैवल करेगा. तो क्या होगा, वो स्ट्रीम आपकी क्या कहलाएगी, डाउन स्ट्रीम कहलाएगी. मतलब कि अगर डायरेक्शन दोनों अगेंस्ट हैं तो वो आपकी अपस्ट्रीम कहलाएगी. मतलब बोट की डायरेक्शन और वाटर की डायरेक्शन अगेंस्ट है तो अपस्ट्रीम कहलाएगी. और दोनों की डायरेक्शन अगर बच्चों क्या है, डायरेक्शन सेम है, मतलब बोट की डायरेक्शन और वाटर फ्लो की डायरेक्शन सेम है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड कहलाएगी. अब मेरी बात ध्यान से सुनिए. अपस्ट्रीम के केस में अगर आप देखिए तो अपस्ट्रीम के केस में वाटर की डायरेक्शन और वाटर फ्लो की डायरेक्शन मींस स्ट्रीम की डायरेक्शन और बोट की डायरेक्शन क्या है, अगेंस्ट है. इसका मतलब क्या होगा, स्पीड आपकी लेस हो जाएगी. लेकिन अगर यहीं पर आप देखिए डाउन स्ट्रीम के केस में क्या होता है, दोनों की ही डायरेक्शन सेम होती है, तो इसका मतलब स्पीड क्या हो जाती है, स्पीड ऐड हो जाएगी और स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. तो इस क्वेश्चन में देखिए कहते हैं द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर. बोट की स्ट्रीम क्या दी हुई है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर में बोट की जो है स्पीड क्या है बच्चों, ये आपकी है 15 किलोमीटर पर आवर. क्या कहते हैं आपसे, कह रहे हैं कि बोट जो है 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है. मतलब 30 किलोमीटर ये पूरी ट्रेवलिंग की, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम मतलब वाटर के अगेंस्ट गई. और फिर ये कहे कि फिर उसके बाद ये क्या करी, रिटर्न की, बोट रिटर्न होकर के फिर यहीं पर इस ओरिजिनल पॉइंट से यहाँ से गई थी, फिर यहीं पर आकर के फिर वापस आ गई यहाँ जाने के बाद. तो कहते क्या है, ये पूरी जर्नी कवर करते हैं 4 आवर 30 मिनट में. आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम. तो हमने कंसीडर कर लिया कि लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी, स्ट्रीम की स्पीड हमने कंसीडर कर ली x किलोमीटर पर आवर. ठीक, अब दो स्पीड यहाँ से बनेंगी बेटा. एक तो बनेगी देयरफॉर अपस्ट्रीम स्पीड की अगर हम बच्चों बात करें तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है, अपस्ट्रीम स्पीड जब बोट या स्विमर या पर्सन अगर वाटर के अगेंस्ट जाएगा तो अपस्ट्रीम स्पीड होगी. ठीक है, वाटर के अगेंस्ट जाएगा तो दोनों ही स्पीड क्या होंगी, डिफरेंट डायरेक्शन में होंगी, दोनों का डायरेक्शन चेंज होगा. और डायरेक्शन चेंज होगा तो इसका मतलब स्पीड क्या होगी, थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी. अब रिड्यूस हो जाएगी तो इसका मतलब यहाँ पर हम नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे. मेरी बात ध्यान से सुनिए. तो क्या बनेगा, यहाँ से क्या बन जाएगा, अगर आप देखिए तो 15 माइनस x किलोमीटर पर आवर. अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, यहाँ पर 15 माइनस एक्स क्यों हुआ, 15 माइनस एक्स इसलिए हुआ, यहाँ पर x माइनस 15 इसलिए नहीं हुआ, 15 माइनस एक्स इसलिए हुआ क्योंकि अगर हमको क्या करना है, प्रॉपरली ट्रैवल करना है यहाँ पर
मतलब वाटर में, तो इसका मतलब है कि हमारे बोट की स्पीड जो है वाटर की स्पीड से ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं तो हम डूब जाएंगे। अगर वाटर की स्पीड ज़्यादा हो गई तो हम किस तरीके से ट्रैवल कर पाएंगे, इसका मतलब बोट की स्पीड को वाटर की स्पीड से बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि यहाँ से इसीलिए हमने इसको क्या लिखा है, 15 - x लिखा है। अब यहाँ से देखिए डाउन स्ट्रीम स्पीड की अगर हम बात करें, डाउन स्ट्रीम स्पीड की बच्चों हम बात करें, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 15 + x km/h। दो चीज़ें आपको मिल गई। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, जो भी आपके पास क्लूज हैं वो टाइम के फॉर्म में दिए हैं। अप स्ट्रीम जाता है और डाउन स्ट्रीम मतलब ओरिजिनल पॉइंट तक आता है, टोटल कितना टाइम लेता है, 4 hours 30 minutes। तो सबसे पहले हम टाइम निकालेंगे, टाइम फाइंड आउट करेंगे। टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 30 किलोमीटर कवर कर रहा है अपस्ट्रीम के केस में भी, टू कवर 30 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम की अगर हम बात करें मतलब वाटर के अगेंस्ट जा करके, तो क्या हो जाएगा, देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड मिल गया। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बेटा, डिस्टेंस की वैल्यू आपके पास है 30 और स्पीड की वैल्यू क्या है अपस्ट्रीम के केस में अगर आप देखिए तो ये है 15 - x, 15 - x, और ये किस में बन जाएगा, r में कंप्लीट हो जाएगा। अब अपस्ट्रीम का केस में फाइंड आउट कर लिया। नाउ टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 30 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम के केस में अगर हम बेटा देखें तो क्या बन जाएगा, डाउन स्ट्रीम के केस में डिस्टेंस आपकी 30 थी और यहाँ से स्पीड क्या थी, 15 + x थी, तो ये r में हो गया। अब क्या कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो कहते हैं कि दोनों ही केसेस में मतलब अपस्ट्रीम मतलब वाटर के अगेंस्ट जा कर के यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से अपने ओरिजिनल पॉइंट पे वापस आया, टोटल कितना टाइम लगा, 4 hours 30 minutes। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये टाइम और ये टाइम दोनों टाइम को हम ऐड करेंगे, 30/15 - x प्लस 30/15 + x इज इक्वल्स टू कितना बन गया, 4 hours 30 minutes। हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहाँ से कन्वर्ट करने के बाद मैं आपको कन्वर्ट करना सिखा दे रही हूँ। 4 hours 30 minutes की अगर हम बात करें तो मीन्स 4.5 hour, मीन्स 2 4 = 9, 2 4 = 8 + 1 9/2 hour बन जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम अगर सॉल्व करना स्टार्ट करें तो यहाँ से बच्चों बन जाएगा 30 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, 1/15 - x प्लस 1/15 + x, ये आपके लिए सॉल्व करना इजी हो जाएगा। अब इसको हमने 9/2 लिख दिया आर्ट्स में। बेटा अब क्या यहाँ से सॉल्व करेंगे, देखिए 30 इन ब्रैकेट 15 + x प्लस 15 - x होल अपॉन 15 - x प्लस 15 + x इज इक्वल्स टू 9/2, ठीक है। ये पोर्शन आपका कैंसिल हो जाएगा बच्चों। यहाँ से क्या बन जाएगा, 15 15 30 30 × 30 900 अपॉन यहाँ से ये मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, a - b a + b, ये 15² माइनस यहाँ से x² बन जाएगा। ये 900/15 का स्क्वायर 225 माइनस x² इज इक्वल्स टू 9/2, ठीक है। हम इसे यहीं पर शॉर्ट कर लेंगे। अगर आप देखिए तो 9 × 1 = 9, ये 100 हो जाएगा। दिस विल इम्प्लाइज दैट 225 माइनस x² इज इक्वल्स टू 200 मिल गया बच्चों। दिस कैन बी रिटन एज x² इज इक्वल्स टू 225 माइनस 200। दिस विल इम्प्लाइज दैट x² इज इक्वल्स टू 25, तो x इज इक्वल्स टू +-5, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू -5 मिला और x इज इक्वल्स टू क्या मिला बच्चों, 5 मिला। तो सिंस यहाँ से आप लिखेंगे सिंस स्पीड कांट बी नेगेटिव, तो आप क्या करेंगे, स्पीड नेगेटिव नहीं होती, सो आप कंसीडर करेंगे x इज इक्वल्स टू 5 km/h। तो यहाँ से आपको स्ट्रीम की स्पीड मिल गई। नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम इज स्वाति कैन रो हर बोट एट अ स्पीड ऑफ 5 km/h इन स्टिल वाटर। कहते हैं कि स्वाति अपने बोट को रो करती है कितने स्पीड से, 5 km/h इन स्टिल वाटर। तो फ्रॉम हियर सोल्यूशन पे आते हैं बेटा। तो यहाँ से हम लिख लेंगे फ्रॉम हियर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वाटर की बोट की स्पीड यहाँ से क्या दी हुई है, 5 km/h, ठीक है। अब देखिए क्या कहते हैं,
If it takes 1 hour more to row the boat 5.25 kilometer upstream than the return downstream, find the speed of the stream. कहते हैं कि बोट जो है अपस्ट्रीम जाने में, ठीक है, अपस्ट्रीम जाने में 1 आवर मोर लेता है, किससे कंपेयर करने पे, डाउन स्ट्रीम जाने से. मतलब डाउन स्ट्रीम अगर x किलोमीटर में डाउन स्ट्रीम अगर 5 मिनट में जा रहा है, सॉरी, डाउन स्ट्रीम अगर आपका 5 आवर्स में जा रहा है तो अप स्ट्रीम जो है 5 + 1 6 आवर में जाएगा. मतलब ये कहते हैं कि अप स्ट्रीम जाने में जो है क्या करता है, 1 आवर ज़्यादा लेता है इन कंपैरिजन टू डाउन स्ट्रीम. तो कह रहे हैं आपसे कि फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम. तो आपसे कह रहे हैं कि आपको क्या फाइंड आउट करनी है बच्चों, आपको स्ट्रीम की स्पीड फाइंड आउट करनी है. तो आप ले लीजिए कि लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी. ठीक है, स्ट्रीम की स्पीड हम लोगों ने कंसीडर कर ली बेटा, क्या कंसीडर कर ली, x किलोमीटर पर आवर. अब देखो क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही, क्या क्या चीज़ें कही जा रही. अब देखिए यहाँ से, तो यहाँ से बेटा क्या मिल जाएगा, अपस्ट्रीम स्पीड की बात करें तो अपस्ट्रीम स्पीड यहाँ से बच्चों क्या मिल जाएगा, अपस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अपस्ट्रीम स्पीड में क्या होती हैं, अब दोनों ही की स्पीड क्या होती है, दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं. ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो मतलब बोट की स्पीड, यहाँ से बोट की स्पीड और ये स्ट्रीम की स्पीड, तो यहाँ से ये बन जाएगा 5 - x किलोमीटर पर आवर. ठीक है, याद रखिएगा हमेशा बोट की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए यहाँ पे, नहीं तो आप डूब जाओगे. फिर इसके बाद डाउन स्ट्रीम स्पीड की बात करें, डाउन स्ट्रीम स्पीड की बात करें बेटा तो दोनों की सेम डायरेक्शन होती है, 5 + 1 किलोमीटर पर आवर. ये हो गया. अब यहाँ से टाइम की बात करते हैं बेटा. तो टाइम टेकन बाय बोट टू कवर, कितने किलोमीटर की डिस्टेंस है बेटा यहाँ पे, 5.25 किलोमीटर, टू कवर 5.25 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम के केस में अगर हम देखें तो क्या बन गया ये बच्चों, ये आपका बन गया. यहाँ से अगर आप देखिए तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल्स टू होता है यहाँ से, अगर स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस कितनी है 5.25 और स्पीड कितनी है बच्चों, स्पीड आपकी अपस्ट्रीम के केस में 5 - x. ठीक है, अब ये किस में हो जाएगा, आर में हो जाएगा. ठीक है, नाउ टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 5.25 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम के केस में अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम के केस में 5.25 अपॉन 5 + x आर. ये बन गया. अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ठीक, अप स्ट्रीम में अगर ये ट्रैवल करते हैं, मतलब वाटर के अगेंस्ट ट्रैवल करते हैं, तो इन्हें डाउन स्ट्रीम से 1 आवर ज़्यादा क्या लेना पड़ता है. तो मतलब अप स्ट्रीम में अगर ये वर्क करेंगे मीन्स 5.25 अपॉन 5 - x, तो ये कह रहे हैं कि इनको डाउन स्ट्रीम से मतलब 5.25 अपॉन 5 + x, डाउन स्ट्रीम से कह रहे हैं, डाउन स्ट्रीम से इन्हें 1 आवर ज़्यादा लेना पड़ेगा. ठीक है, अप स्ट्रीम में ट्रैवल करेंगे तो अप स्ट्रीम में जितना टाइम लिया इन्होंने वो डाउन स्ट्रीम से क्या होगा, 1 आवर ज़्यादा होगा, मोर होगा. ठीक है, अब दिस कैन बी रिटन एज 5.25 अपॉन 5 - x, ये मिला, और माइनस 5.25 अपॉन 5 + x इज इक्वल्स टू बच्चों क्या मिल गया, 1. अब यहाँ से आप क्या लीजिए, 5.25 कॉमन लीजिए. 5.25 आपने बच्चों कॉमन ले लिया तो बेसिकली आपको यहाँ से मिलेगा 1/5 - x माइनस टाइम्स 1/5 + x इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या मिल गया आपको बच्चों, 1 मिल गया. ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनिए. दिस विल इम्प्लाइज दैट 5.25 अपॉन, यहाँ से अगर आप देखिए तो आपने यहाँ से एलसीएम लिया तो 5 + x माइनस 5 - x, बहुत ही केयरफुली साइन का यूज़ करिएगा जब नेगेटिव साइन की बात आए. यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ करेंगे नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी. 5 × 5 = 25 माइनस x² इज इक्वल्स टू क्या बन गया, 1 बन गया. ठीक है, अब यहाँ पर हम साइड में सॉल्व करके अगर देख लें यहाँ से बच्चों, तो 5.25 को अगर हम सॉल्व करें तो दिस कैन बी रिटन एज दिस, और यहाँ से अगर हमने इसको हटा दिया तो इस तरीके से बच्चों अगर आप देखिए तो आपको मिल जाएगा 5, यहाँ से 5 × 1 = 5 मिल गया बच्चों, और 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10,
और इस तरीके से अगर आप देखिए तो 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, तो इसको हम लिख सकते हैं सॉल्व करके 21/4, ठीक है। अब ब्रैकेट में अगर आप देखिए तो 5 + x - 5 + x, ठीक है। यहाँ से अगर और देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा 25 - x² इज इक्वल्स टू यहाँ से 1 हो गया, ये पोर्शन आपका कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 21/4 यहाँ से मिला और ये मिला आपको 2x/25 - x² मिला बच्चों यहाँ से, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए ये दोनों ही मल्टीप्लाई में हैं तो 2 1 ज़ा 2 यहाँ से 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ से आपके पास क्या मिला 21/2 मल्टीप्लाइड बाय x अपॉन यहाँ से 25 - x² इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या मिला बच्चों 1 मिल गया, ठीक है। तो अगर यहाँ से सॉल्व करिए तो 21 × x अपॉन यहाँ से क्या मिला 2 × 25 मीन्स 50, ठीक है, 50 यहाँ से मिला बच्चों, और यहाँ से -2x² इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करना स्टार्ट करें बेटा तो आपको यहाँ से देखिए क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। दिस विल इम्प्लाइज दैट, यहाँ से सॉल्व करिए तो आपको क्या मिल जाएगा 2x², हम इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं, इक्वेशन फॉर्म करने के बाद मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख दे रही हूँ, 2x² मिलेगा प्लस 21x - 50 इज इक्वल्स टू यहाँ से आपको 0 मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको 50 2 ज़ा 100, अब हम लोगों को चूज़ करना है 100, दो ऐसे नंबर चूज़ करने हैं जिनका प्रोडक्ट 100 हो और सब्ट्रैक्ट और एडिशन करने पे 21 आए, तो 25 और 4 अगर हम देखें तो ईजिली हमें मिल जाएगा। तो दिस कैन बी रिटन एज, बेटा अगर यहाँ से आप देखिए तो इसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों 2x² + 25x, ठीक है, माइनस यहाँ से अगर आप देखिए तो माइनस यहाँ से 25x - 4x - 50 इज इक्वल्स टू बच्चों 0, ठीक है। यहाँ से अगर आपने क्या लिया 2 कॉमन लिया बेटा, तो 2 कॉमन लेंगे, देन 2x कॉमन लेंगे, तो 2x कॉमन मत लीजिए, यहाँ से x कॉमन लीजिए, 2x कॉमन लेने में बेनिफिट नहीं है। x कॉमन लिया तो बेटा क्या मिला, तो 2x प्लस यहाँ से क्या मिला 2x + 25 मिला, और यहाँ से अगर आपने क्या ले लिया -2 कॉमन ले लिया तो क्या मिल गया 2x + 25 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से दिस विल इम्प्लाइज दैट x - 2x + 25 इज इक्वल्स टू 0, दो चीज़ें मिली, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप बच्चों देखिए तो इधर x - 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखिए तो क्या मिला इधर x - 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, और x इज इक्वल्स टू 2 मिल गया, और यहाँ से देखिए और 2x + 25 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू -25/2, तो ये नेगेटिव वैल्यू है और नेगेटिव वैल्यू को हम बेटा कंसीडर नहीं करेंगे और पॉजिटिव वैल्यू को सिर्फ कंसीडर करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ से क्या मिल गया, देयरफॉर स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी क्या है 2 km/h, ठीक है, ये बन गया आपका।